नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम लोग आज देखेंगे बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और समझेंगे उसको एकदम डिटेल से। मेरे दोस्त, हम लोग 2.1 का डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2, जो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस और आंसर। तो मेरे दोस्त इसको अच्छे से समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है? प्रूव दैट। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 और आज हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है मेरे दोस्त, क्या आज प्रूव करना है? 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये मेरे दोस्त एक फॉर्मूला है, ठीक है? क्या? इनवर्स का एक फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं हम लोग को याद रखना है। लेकिन क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम में इसी क्वेश्चन को दो नंबर वाले टाइप्स में क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन बना देते हैं कि प्रूफ कीजिए 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो मेरे दोस्त परेशान होने का जरूरत नहीं, बिल्कुल देखना है, डिटेल से समझाएंगे और एकदम अच्छे से प्रूफ करेंगे और इसको पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मेरे दोस्त वीडियो में बने रहना है, क्योंकि एक ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस चैप्टर में जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल के लिए। तो इसको समझते हैं। जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन दिखे ना मेरे दोस्त, साइन इनवर्स की 3 sin इनवर्स है, अगर इनवर्स साइन में क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग को सबसे पहला काम करना है, क्या है? लेट करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू करना है साइन थीटा। ठीक है, जब भी दिखे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन प्रूव करने के लिए और इनवर्स साइन से रिलेटेड हो तो साइन लेट करना है, कॉस से रिलेटेड हो तो कॉस लेट करना है। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लिए x इज इक्वल टू साइन थीटा। प्रूफ करना क्या है? 3 sin इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। मेरे दोस्त हम लोग ट्रिगो में डिस्कस किए हैं कि जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अगर जिसका टाइप बड़ा दिखे ना, उससे चलते हैं तो ज़्यादा बेस रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं RHS। क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? RHS। और RHS जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, क्या लिखें? RHS साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, हम लोग क्या लेट किए मेरे दोस्त? साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आ रहा है मेरे दोस्त समझ में? क्या हम लोग लिखें? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे x दिया हुआ था, x का वैल्यू पुट कर दिए। अब मेरे दोस्त सबको पता होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है? तो ये होता है साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त? ये लोग ए फॉर्मूला को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला वाले वीडियोज में अपलोड कर रखे हैं। जिनसे मेरे दोस्तों का ये फार्मूला में प्रॉब्लम हो तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा और साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? एक्स, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा मेरे दोस्त, इनवर्स का पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। इधर पावर 1 है, इधर आगे क्या हो गया? -1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे हो गया LHS प्रूव्ड। ठीक है, तो मेरे दोस्त एक फार्मूला कैसे प्रूव हुआ उसको हम लोग आसानी से समझें, क्योंकि ये एक तरह से ना मेरे दोस्त फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है जो क्वेश्चन बनाने में यूज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन बना देते हैं और कहते हैं प्रूव दैट साइन 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे एकदम डिटेल से समझ गए मेरे दोस्त। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन है, बस क्या कर रहा है इसमें? प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4
cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4 cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। सेम टाइप क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसको पूरा डिटेल से समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे, इसलिए मेरे दोस्त वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट्स हैं 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मेरे दोस्त इसको समझना है और डिटेल से पढ़ना है, और चैप्टर वाइज हम प्लेलिस्ट भी बना रखे हैं। तो मेरे दोस्त अगर पीछे भी किसी मेरे दोस्त का छूट गया हो तो पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का प्लेलिस्ट में जाके उसको आसानी से देख के और समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो हम अभी क्या डिस्कस किए थे मेरे दोस्त कि अगर क्वेश्चन साइन में दिखे तो लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा करना है, क्वेश्चन कॉस में दिखे तो लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा करना है। तो हम लोग यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे मेरे दोस्त, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा के सेम प्रोसेस से चलना है। अब RHS लिखते हैं, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कॉस इनवर्स 4 cos³ माइनस 3 cos x, ठीक है। तो हम लोग x का वैल्यू पुट कर दिए 4 cos³ माइनस 3 cos x, और 4 cos³ माइनस 3 cos x क्या होता है मेरे दोस्त, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स cos 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 थीटा। cos इनवर्स cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, और 3 थीटा और थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, cos इनवर्स x। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 cos इनवर्स x, हो गया LHS प्रूव। तो मेरे दोस्त किस तरह से हम लोग क्वेश्चन प्रूफ किए और इसको डिटेल से समझ के बहुत आसानी तरीके से बनाएं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर प्रूफ करने के लिए मिलता है मेरे दोस्त तो परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसको क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे दोस्त कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये इनवर्स का बेस्ट टाइप क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको समझना है डिटेल से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको प्रूव करना है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो मेरे दोस्त इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला देखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नोट कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूला पे हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त 2/11, y का वैल्यू क्या है 7/24, और यहाँ पे by 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, एक्स वाई का फॉर्मूला यूज किए, और यहाँ पे tan इनवर्स x का वैल्यू 2/11, y का वैल्यू 7/24, 1 माइनस x का वैल्यू 2/11 और y का वैल्यू 7/24। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एड ऑफ फ्रैक्शन है, यहाँ भी एड ऑफ फ्रैक्शन है, तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। tan इनवर्स जब एलसीएम ना निकले ना मेरे दोस्तों, उसको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एलसीएम जब नहीं निकलता है तो पता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो 11 और 24 को मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब मल्टीपल करने के लिए बहुत सारे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपल इसको क्या करेंगे, 11 मल्टीपल 24 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से 11 कटा, 24 में 2 से मल्टीपल करेंगे, क्या हो जाएगा 48, और प्लस 24 कटा, 11 में 7 से करेंगे तो 77, ठीक है।
फिर नीचे बनेंगे 11 इंटू 24, 11 और 24 यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर इसमें क्या करना है ना, इसको मल्टीपल करके यहाँ पे 1 और 11 24 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 11 इंटू 24 मल्टीपल करेंगे 24 24, ठीक है, 264 माइनस यहाँ पे 14, ठीक है मेरे दोस्त, और यहाँ पे फिर 11 इंटू 24। अब ए और ए तो कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, tan इनवर्स 48 और 77 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 8 7 15 और 7 4 11 1 12 125, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 250, ठीक है। अब यहाँ पे कटा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो आंसर क्या बच गया मेरे दोस्त, tan इनवर्स 1/2। इस तरह से हम लोग का RHS हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो कैसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए, बहुत आसानी तरीके से, वो फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन एक्स वाई टर्म में था, tan इनवर्स x प्लस वाई के फॉर्म में था। इसको हम लोग क्या किए, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला पुट किए और एलसीएम निकालना था, ऐड ऑफ फ्रैक्शन किए और फिर इसको सोल्व किए और बच के आया लास्ट में हम लोग का क्या, tan इनवर्स 1/2 और हो गया RHS प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत आसानी तरीके से समझेंगे। तो मेरे दोस्त इसमें अब इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में अब परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का क्लासेज हम लोग डिस्कस करेंगे तो मुझे नहीं लगता मेरे किसी भी दोस्त को अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो। अगर किसी दोस्त को परेशानी होता भी है तो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको भी प्रूव करना है। इसको क्या करना है मेरे दोस्त, प्रूव करना है। तो अब तो बहुत सारे मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि 2 tan इनवर्स 1/2 आ गया, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तो फॉर्मूला चलेगा नहीं, तो इसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखना है कि 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है tan में, क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर tan इनवर्स x के फॉर्म में आएगा, फिर उसमें हम लोग फार्मूला पे बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, tan इनवर्स 2x, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 1/2 और फिर 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कटा, बचा क्या tan इनवर्स 1 और नीचे क्या बचा 1 माइनस 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं 1 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 माइनस 1 3/4, तो यहाँ कैलकुलेशन क्या बच जाएगा मेरे दोस्त, tan इनवर्स 1/3/4 और थर्ड डिजिट को कहाँ भेजेंगे ऊपर, tan इनवर्स यहाँ पे बच के आया 3/4। तो इसका कैलकुलेशन किए मेरे दोस्त तो क्या आया tan इनवर्स, मेरे दोस्त इसको कैलकुलेशन किए तो हम लोग का आया tan इनवर्स 1/3/4। अब यहाँ से 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है मेरे दोस्त। क्या आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे एक्स वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। अब यहाँ पे 7 4 द 28, 3 में 1 से किए 3, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 क्या हो जाएगा 31/28, ठीक है। और फिर नीचे क्या 7 3 जा 21 और यहाँ पे -4 और बाई 28 और यहाँ से 28 कटा, बचा क्या tan इनवर्स 31/17। यहाँ पे हम लोग का क्या बच गया मेरे दोस्त, tan इनवर्स 31/17 आ गया RHS प्रूव। तो देखिए मेरे दोस्त हम लोग कितने आसानी से इसको सोल्व किए हैं। क्वेश्चन पहले 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में था, ठीक है।
तो इसको हम लोग tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग को पता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टर्म में डिस्कस किए। और जो भी मेरे दोस्तों को अगर फार्मूला का कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पूरा फार्मूला, तो उसमें जाके आप पूरा फार्मूला का कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे और फिर इस चैप्टर को आसानी से बैठ के पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स x का फॉर्मूला डिस्कस किया, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का डिस्कस किया और यहाँ पे आ गया आंसर tan इनवर्स 31/17। तो मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो देखते हैं और इसको हम लोग समझते हैं पूरा डिटेल्स के साथ। इसमें क्या कह रहा है मेरे दोस्त, फाइंड tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1/x। अब बहुत सारे मेरे दोस्त को लग रहा होगा कि इसको कैसे सोल्व करें, इसका आंसर कैसे पता करें। तो मेरे दोस्त घबराने का जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे और इसके बारे में ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इस क्वेश्चन में आज के बाद परेशानी नहीं है। एनसीईआरटी वेस्ट जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एकदम डिटेल्स के साथ एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है हम लोग को। तो इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त हम आज एक तरीका बताने वाले हैं जिसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखे इनवर्स में रूट में x दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम क्या करना है मेरे दोस्त, उसको लेट करना है। और यहाँ पे x दिया हुआ है। अब बहुत सारे मेरे दोस्तों को लग रहा होगा कि लेट जब करना है तो क्या लेट करें, बहुत सारा कन्फ्यूजन लग रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन हम लोग अभी के अभी दूर करेंगे और समझेंगे। इसमें करना क्या है कि अगर क्वेश्चन tan में दिखे, ठीक है, क्वेश्चन क्या चीज में दिखे, tan में दिखे, तो सिंपल लेट या तो tan थीटा कर सकते हैं और या तो cot थीटा कर सकते हैं, ठीक है। अगर tan करते हैं लेट, जब भी क्वेश्चन tan में दिखे तो लेट करना है या तो tan या तो cot, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का फॉर्मूला कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो अगर tan में दिख रहा है तो अगर tan में करते हैं तो और सिंपल बन जाता है क्वेश्चन, क्या हो जाता है और आसानी हो जाता है सोल्व करने में। अगर cot में करते हैं तो थोड़ा सा चेंजिंग होती है, क्योंकि tan का फॉर्मूला cot में अगर निकालते हैं तो cot 90 माइनस थीटा बहुत सारा थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। क्योंकि अगर tan में तो tan में लिखते हैं तो सिंपल सोल्व होता है। तो जब भी अब से परेशानी इसका खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त की क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसको लेट करना है। x जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, लेट किए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और y tan थीटा। तो मेरे दोस्त अब तो क्लियर हो गया होगा, इस ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे लेट करने वाला, अगर क्वेश्चन tan में है तो tan लेट करते हैं, cot में है तो cot या tan दोनों में से किसी को लेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से बहुत सारा लॉन्ग डिटेल प्रोसेस, मतलब दिमाग का घनचक्कर बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से समझना, जब भी क्वेश्चन दिखे tan में लेट आराम से यहाँ पे कर देना है tan। अब यहाँ पे मेरे दोस्त tan का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर का, अब देखें क्वेश्चन चेंजिंग हुआ, क्वेश्चन में अब दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो चेंजिंग है। अब क्वेश्चन को चेंज करेंगे जब, तो tan इनवर्स यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर में दोस्त सबको पता होगा क्या होता है, सेक स्क्वायर, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 1/tan थीटा। मेरे दोस्त एकदम डिटेल से समझना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं आज। अब सेक स्क्वायर थीटा, कोई भी नंबर स्क्वायर में होता है तो उसको रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद बस क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल कैलकुलेशन है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं 12th के जो ट्रिगोनोमेट्रिकल से रिलेटेड होते हैं।
अब यहाँ पे सेक 1 फिर tan दिख रहा है, तो सबको क्या करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे tan इनवर्स सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, सेक को क्या लिख दिया मेरे दोस्त 1 बाई कॉस माइनस 1 और tan को साइन बाई कॉस, एकदम सिंपल डिटेल्स के साथ समझना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि 1 बाई कॉस माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा और बाई कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस बाई कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद क्या कैलकुलेशन हुआ 1 माइनस कॉस बाई कॉस थीटा और बाई साइन बाई कॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन किए। अब यहाँ पे कॉस कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा, अब बचा क्या tan इनवर्स 1 माइनस कॉस बाई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला ही रिलेटेड है। एक क्वेश्चन जितने भी देख रहे हैं ना मेरे दोस्त, इन्वर्स के बाद यहाँ से क्या हुआ इन्वर्स खत्म और सारे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कैलकुलेट हो रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्वर्स बनाने के लिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी बच्चे को ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में बहुत अभी भी परेशानी दिख रही होगी, तो जाके ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का बहुत सारे वीडियोस जो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो उस वीडियो को देख करके इसमें का सारा कन्फ्यूजन दूर करके और फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा का बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला पता नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है मेरे दोस्त 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला वाले वीडियो में सारे ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 माइनस कॉस थीटा निकालना हो तो 2 थीटा का आधा यहाँ पे हुआ थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्त, तो बहुत सारे बच्चों को अभी पर प्रॉब्लम होगी। तो साइन 2 थीटा का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एंगल डबल हो तो यहाँ पे क्या होता है आधा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिंपल तरह से एकदम समझना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, एकदम डिटेल्स के साथ समझना है मेरे दोस्तों। 2 कटा, साइन साइन कटा, एक साइन ऊपर बचा एक कॉस नीचे बचा। साइन बाई कॉस क्या होता है मेरे दोस्त tan। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त थीटा बाई 2। और थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 थीटा और थीटा का वैल्यू क्या हो गया tan इनवर्स x। प्रूव्ड। यहाँ पे आंसर निकला है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे प्रूव नहीं करना था, क्या था आंसर निकालना था। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सोल्व, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे दोस्त, इसको बस डिटेल से समझना है। स्टार्टिंग जर्नी जब स्टार्ट हो जाती है ना तो उसको मतलब लास्ट तक जाने में कोई परेशानी नहीं होती, बस उसमें लगे रहना है। क्वेश्चन जब भी हम स्टार्ट किए तो उसमें समझना है और लगे हुए रहना है। नहीं तो पहले ही सोच लेंगे अरे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, फिर बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी बात चलने लगेगी। तो इस सबसे परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को एकदम डिटेल से समझना है कि क्वेश्चन जब भी tan इनवर्स दिख रहा है, x दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको x इज इक्वल टू tan में लेट करेंगे और लेट करने के बाद क्वेश्चन जैसे जैसे दिया हुआ है ऐसे पुट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला सेक स्क्वायर हुआ, सेक स्क्वायर रूट में था एक सेक निकला सेक थीटा माइनस 1, फिर क्या किए साइन कॉस में कन्वर्ट किए और फिर उसके बाद एलसीएम लिए, फिर 1 माइनस कॉस बाई साइन आया। तो जो भी बच्चे को फार्मूला नहीं पता होगा यहाँ से नोट कर लेंगे और इसका फार्मूला हम लोग लिखें 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब क्या किया यहाँ पे कट किए और फिर
θ/2 एंगल बचा और यहाँ से थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x निकालें और फिर हम लोग आंसर पता कर लिए। तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे मेरे दोस्त, और जो भी मेरे दोस्तों को परेशानी लग रही हो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको भी बहुत डिटेल से समझते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं और इस पे हम लोग को अच्छे तरह से फोकस करना है और पूरा वीडियोज़ को लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे दोस्त? 6, tan इनवर्स √1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। यहाँ पे क्या करना है? फाइंड, ठीक है, इसको ज्ञात करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? ज्ञात करना है। और क्वेश्चन क्या दिख रहा है? tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। क्वेश्चन देख के परेशान होने का जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाले हैं और इसका बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि इसके बाद आप लोग को कभी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन देख के 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, बहुत सिंपल इसका कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोनों फार्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फार्मूला। तो 1 माइनस cos x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x/2 और 1 प्लस cos x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये दोनों क्या है ना मेरे दोस्त? फार्मूला है। और बहुत सारे मेरे दोस्तों को लग रहा है कि अरे फार्मूला कहाँ से आया, तो इसका भी डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, तो जाके वहाँ पे आप इसके बारे में पूरा डिटेल समझ सकते हैं। तो 1 माइनस cos x को हम लोग सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स √2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। 2 कटा, साइन बाई cos क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? tan इनवर्स √tan स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x/2 इज इक्वल टू x/2, ठीक है। tan इनवर्स tan x/2 इज इक्वल टू x/2 और x/2 x यहाँ पे सिंपल, अब तो इसमें कुछ ज्ञात ही नहीं करना, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का आ गया tan इनवर्स tan x/2 इज इक्वल टू x/2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था मेरे दोस्त, इसको पूरे डिफिकल्ट तरह से नहीं सोचना है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे हम लोग बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किए और इसको समझे कि कितना बेसिक टाइप क्वेश्चन है और इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझे। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे दोस्त आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस चीज़ के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।